मैग्नेट गिर गया। एक सेकेंड। एक ये माइक है और एक दूसरा ये माइक है और ये है इसका रिसीवर। इसका इंस्टॉलेशन बंद कर दिया अभी। को क्लियरली डिफरेंस समझ में आ रहा होगा ना इसका। तो 70 के स्पीड में हूँ अभी। अगर आप भी सोच रहे हैं DJI माइक मिनी लेने का और अपने ब्लॉगिंग में यूज़ करने का या मोटो ब्लॉगिंग में, बिंदास मैं रिकमेंड करूँगा आपको लेने के लिए। सुबह से मैं ये पार्सल का वेट कर रहा था, ये पार्सल अब जाके आया है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो गए। तो मेरा नाम है इज़हार खान और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IK राइड्स में। तो आज हमने मंगाया है DJI का माइक मिनी और उसका सेटअप अपने हेलमेट में कैसे करना है और उसकी साउंड क्वालिटी वगैरह सब आपको बताएंगे। तो चलिए पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स ओपन करते ही हमें देखने मिल जाते हैं दो माइक इस तरीके से रहने वाला है। एक ये माइक है और एक दूसरा ये माइक है और ये है इसका रिसीवर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और इसमें ये जो दिया है व्हील्स दिख रहा है आपको, ये व्हील ये प्लस और माइनस dB के लिए है। जब आप यूज़ करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसका यूज़ भी क्या रहने वाला है वो समझ में आ जाएगा। तो माइक पे पहले लगा लेते हैं डेड कैट भी इसके साथ आते हैं 4, 2 ब्लैक और 2 ग्रे। और डेड कैट लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। ये जो दो साइड दिख रही है आपको जो बड़ी है, इसको आपको पीछे रखना है माइक के पीछे और कुछ इस तरीके से प्रेस करना है। ये क्लिप करके जो आवाज़ आ गई समझो ये लग गया। तो ये लगने के बाद कुछ इस तरीके से गया। दोनों माइक पे मैं लगा लेता हूँ पहले। तो अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो हमारे डायरेक्ट अपने DJI के माइक मिनी से आवाज़ आ रही है। और इसका सेटअप मैंने अपने GoPro पे कैसा किया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ मिरर में चल के। तो कुछ इस तरीके से ये सेटअप किया हुआ है। ये है रिसीवर और इसकी जो ऑक्स कॉर्ड है जो मैंने डायरेक्ट अपने अडेप्टर से लगाया हुआ है। और जो माइक है मैंने देखो यहाँ पे लगाया हुआ मैग्नेटिक जो स्ट्रिप है उसकी वजह से। और कैसी आ रही आवाज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जो माइक है, माइक में एक्चुअली एक मैग्नेटिक भी स्ट्रिप दी हुई है और ये मैग्नेट से भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, या फिर आपको मैग्नेट नहीं यूज़ करना तो इसमें क्लिप सिस्टम भी दिया हुआ है। तो एक क्लिप को आप ऐसा करके पीछे से पुश करना और यहाँ पे कहीं पे भी आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपको शर्ट के अंदर लगाना है तो शर्ट के अंदर आपको मैग्नेट अंदर से लगा लो और इस तरीके से ये भी लगा सकते हैं, या फिर माइक अंदर डाल दो और मैग्नेट बाहर लगा दो, ये भी चलता है। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। मैग्नेट गिर गया, एक सेकेंड। तो ये है मैग्नेट, मैं पहले माइक अंदर डाल देता हूँ और ये रहा मैग्नेट ऊपर से लग गया। तो ये भी चल जाता है, ये भी कुछ इतना ये नहीं है, काफ़ी उल्टा ये अच्छा लगा मुझे क्योंकि माइक दिक्कत नहीं आता ऊपर से। तो हेलमेट में लगाने के लिए मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन अपने हेलमेट में अंदर कोई मैग्नेटिक स्ट्रिप वगैरह कुछ नहीं है। तो एक जुगाड़ जो मैंने ढूंढ के निकाला है, जो अपना मैग्नेट है इसका माइक का, तो उसके पीछे मैंने ऐसा डबल टेप है जो लगा दिया, वन साइड लगाया है और वन साइड पील करके मैं अपने हेलमेट के अंदर जहाँ भी सूटेबल लगेगा, ज़्यादातर तो अपने फेस के सामने ही मैं लगाऊंगा। तो चलो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको ये कैसे लगने वाला है। तो ये रहा हमारा हेलमेट। इसमें आप अंदर अगर देखेंगे तो ये हमारा ओल्ड जो माइक है वायर वाला वो लगा हुआ है और ये है हमारा मैग्नेट जो मैंने इसको डबल टेप से ऑलरेडी चिपका चुका हूँ मैं। तो यहाँ से इसको करते हैं, निकालते हैं, इसको पील करता हूँ और जो माइक लगा हुआ ऑलरेडी उसी के बाजू में मैं इसको लगाने वाला हूँ। 1 सेकंड में लगा लूँ फिर आपको दिखाता हूँ ना। तो कुछ ये इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको और फिर उसके ऊपर मैं अपना माइक लगा लेता हूँ। तो एक माइक जो मेरे कॉलर पे ऑलरेडी लगा हुआ है और दूसरा जो मैंने यहाँ पे लगाने वाले हैं हम लोग। 1 सेकंड में आपको दिखा नहीं पा रहा ठीक से। तो यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रिप यहाँ पे लगा दिया है। इसके ऊपर ही मैं ये जो सेकंड माइक है हमारा ये भी लगा देता हूँ आपको। फिर इसका जो लुक है वो इस तरीके से आ रहा है। देखो अंदर से आपको अगर दिख रहा है तो ये हमारा ओल्ड माइक है और ये जो अभी हमने DJI का जो माइक मिनी हमने लगाया है ये कुछ इस तरीके से लग गया। काफ़ी सिंपल सा सेटअप था, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। एक डबल टेप लिया, मैग्नेट के ऊपर चिपका दिया और उसको फिर मैंने अपने हेलमेट में फिट कर दिया। आपको पूरा प्रोसेस दिखा दिया। अब इसकी क्वालिटी कैसे आने वाली है बाइक पे वो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपने तो सुन लिया व्लॉगिंग में
जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, माइक यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी, तो इसकी आवाज़ कितनी अच्छी आ रही होगी। तो अभी उसको हम टेस्ट करेंगे कि हेलमेट के अंदर इसकी आवाज़ कैसी आती है। तो चलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं आपको बाइक पे। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने शॉप से और अभी करते हैं माइक की टेस्टिंग। तो आपको आवाज़ कैसी आ रही है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एक्चुअली इसमें 2 मोड्स आते हैं और रेगुलर एक आता है और एक जो इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का आता है। तो फ़िलहाल मेरा नॉइज़ कैंसिलेशन चालू है और एक नॉर्मल मोड पे अभी चालू है। तो अभी आप मुझे कमेंट में बताना ये सही आवाज़ आएगा या आगे जो मैं आप इसको स्ट्रॉन्ग करूँगा और वो आपको सही लग रहा है। तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, आपको कैसा चाहिए। थोड़ा स्पीड भी कर लेता हूँ। तो 70 के स्पीड में हूँ अभी देख सकते हैं आप। आपको आवाज़ आ रही होगी। आपको आवाज़ कैसी आ रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो शॉप के अंदर नॉइज़ कैंसिलेशन का इतना आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे नॉइज़ कम ही रहता है। और अभी जब मैंने हेलमेट पे लगा लिया है अपने हेलमेट के अंदर माइक, तो अभी आपको पता चलेगा कि आवाज़ कैसी आ रही है। तो अभी नॉइज़ कैंसिलेशन को मैंने नॉर्मल मोड पर रखा हुआ है। तो अभी इसको थोड़ा सा माइनस कर देता हूँ तो नॉइज़ कैंसिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अभी इसको मैंने पूरा -12 कर दिया है, शायद लास्ट सेटिंग है ये। तो हो सकता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा इसका भी नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह। तो अभी मुझे कमेंट में बता देना आप कि आपको कौन सी सेटिंग सही लगी कौन सी नहीं। अभी तो मैं एडिटिंग के टाइम पे देखूँगा क्या कौन सी सेटिंग बेस्ट है, वही सेटिंग मैं फिर हमेशा रखूँगा। ज़्यादा अगर मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन स्ट्रॉन्ग किया तो हो सकता है कि आवाज़ थोड़ी आती एआई में जैसे एडिट करते हैं ना वैसी आवाज़ आ जाएगी, नेचुरल आवाज़ नहीं लगेगा वो। तो ज़्यादा माइनस नहीं रखूँगा, अभी मैं तुरंत इसको 0 पे कर देता हूँ वापस। तो अभी आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर मैं इसको प्लस कर दूँ तो आवाज़ कैसा आएगा, आपको बाहर का आवाज़ भी शायद हो सकता है ज़्यादा है। तो मैं इसको थोड़ा प्लस कर दूँ पहले। तो ये मैंने अभी +6 पे किया और आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा। अभी आप दिख रहा मतलब सुनाई दे रहा होगा आपको। कैसा ये ट्रैफिक वाला एरिया है, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या कौन सी सेटिंग आपके लिए भी बेस्ट रहेगी, मेरे लिए भी कौन सी बेस्ट रहेगी। अभी इसको मैं +12 कर देता हूँ। देखो बाजू में ट्रक चल रहा है, उसका आवाज़ ज़्यादा है। तो अभी आपको इसका आवाज़ में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको जो अपना नॉइज़ कैंसिलेशन है वो उसको बंद कर देता हूँ। नॉइज़ कैंसिलेशन बंद कर दिया अभी। तो आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ रहा होगा नॉइज़ कैंसिलेशन क्यों ज़रूरी है। अगर आप हेलमेट में यूज़ कर रहे हो, मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो और या फिर आप व्लॉगिंग भी कर रहे हो तो आपको नॉइज़ कैंसिलेशन की ज़रूरत पड़ने ही वाली है क्योंकि आजू बाजू की जो नॉइज़ है वो रिड्यूस हो जाती है नॉइज़ कैंसिलेशन यूज़ करने के बाद। और अभी आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, आवाज़ कितनी चेंज हो गई है। पहले जो है आपको पहली ऑडियो में आवाज़ आपको एकदम क्लियर क्रिस्प आ रही होगी और अभी जो है ना आपको ट्रैफिक की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही होगी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं DJI माइक मिनी लेने का और अपने व्लॉगिंग में यूज़ करने का या मोटो व्लॉगिंग में देखते हैं, बिंदास मैं रिकमेंड करूँगा आपको लेने के लिए क्योंकि आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अभी पहले जो वायर वाला माइक यूज़ करता था उसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा डीप रहती थी, ज़्यादा वॉइस खुल के नहीं आती थी। और इसकी आपको आवाज़ समझ में आ रहा होगा कितना कैची इसका आवाज़ रहता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ राइड हार्ड।